जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक्सेल की जो फर्स्ट क्लास है उसकी तरफ जाते हैं, जिसमें हम एक्सेल को लॉन्च करेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट कहते हैं उसको, तो वो भी कह सकते हैं। तो मैंने ये एक्सेल का पेज ओपन कर लिया। तो इसमें जब जो ही आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर तीन लेफ़्ट साइड पे आइकन नज़र आएंगे। एक होम, देन न्यू, देन ओपन। नीचे ये तीन लहदा आपको ये ऑप्शन नज़र आते हैं, अकाउंट, फीडबैक और ऑप्शंस का। तो इसको बाद में देखते हैं। होम में देखते हैं तो राइट साइड पे आपको तीन चीज़ें नज़र आती हैं। एक आपको ये ब्लैंक पेज नज़र आता है जिस पे आपने अपना नया काम करना है, ठीक है। फिर उसके बाद ये मुख्तलिफ़ किस्म के आपको टेम्पलेट्स, बिल्ट इन टेम्पलेट्स जो है ना वो मिल जाएंगे। तो वो उसकी डिटेल में अभी नहीं जाते क्योंकि हमारी पहली क्लास है। तो टेम्पलेट्स में बात ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये देखें, कोई फार्मूला यूज़ करना है तो उसका टेम्पलेट बना बनाया हुआ मिल जाएगा आपको। इस तरह से कोई पेपर टेबल्स यूज़ करने हैं तो उसका बना बनाया हुआ मिल जाएगा। आप इसकी हेल्प से जो है ना अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। मोर टेम्पलेट्स में जाएंगे तो फर्दर आपको और ऑप्शंस भी नज़र आ जाएंगे। अगर हम इसको देखते हैं, न्यू को देखते हैं। न्यू में देखें तो आपके पास जो ऑप्शन आ जाते हैं, होम और न्यू में फ़र्क क्या है। न्यू में भी आपके पास उसी तरह जिस पेज पे आपने काम करना है तो वही वाला आपको ब्लैंक पेज नज़र आएगा। इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ओपन हो जाएगा। नीचे वंस अगेन आपके पास यहाँ पर नीचे वो जो मैं टेम्पलेट्स की बात कर रहा था वो आपको नज़र आ जाएंगे। इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ कि लाइक दिस वन, ये बड़ा मज़े का सिंपल इनवाइस है। जैसे एक शॉप पे आप चीज़ें परचेज करते हैं या शॉप आपकी अपनी शॉप है तो आपको एक इनवाइस बनानी है, तो आपको खुद से इनवाइस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। ये अगर आपको टेम्पलेट पसंद आता है तो ये उठा के यूज़ कर लें, ठीक है। इसी तरह से ये देखें, हाउस होल्ड मंथली बजट के लिए आपको एक्सेल में खुद से काम करने की ज़रूरत नहीं। इसके अलावा कोई थोड़ी सी एडिशन करनी हो कर लें। अगर ये सूटेबल है आपके लिए तो इसको उठा के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से आपके पास मंथली कंपनी बजट है, एकेडमिक कैलेंडर है, बहुत से और चार्ट्स वगैरह भी यहाँ पर कहीं पे आपको नज़र आएंगे। मैनी मोर बिल्ट इन आइकन आपको वो टेम्पलेट्स मिल जाएंगे जिसको आप यूज़ करके आप अपनी ज़िंदगी थोड़ी सी आसान बना सकते हैं। जो आपको शायद ये खुद से काम करने में बहुत टाइम लगे, जो अवेलेबल टेम्पलेट है उसको यूज़ करके हम आसानी से काम कर लेंगे। तो इसमें नीचे थर्ड ऑप्शन में ओपन में आते हैं तो ओपन में आपके पास ये है कि कोई आपने ऑलरेडी काम किया हुआ है और फाइल सेव की हुई है। लेट्स सपोज ये एक्सरसाइज है, ये जो भी है, ये माय फर्स्ट वर्कबुक है, तो आप वो उसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ओपन में जाके उसको इस लिस्ट में से उठा सकते हैं, या किसी लोकेशन में है, पीसी के अंदर किसी लोकेशन में पड़ी हुई है, आपके पास गूगल ड्राइव में पड़ी हुई है, तो वहाँ से आप उसको उठा के ओपन कर सकते हैं और देन आप फर्दर क्या कर सकते हैं, अपने काम को वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। नीचे ये जो तीन ऑप्शन है, बेशक आप फर्दर टाइमिंग इसको छोड़ दें। अकाउंट के हिसाब से आप अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे आपके पास अकाउंट बना हुआ है तो यहाँ पर आपकी डिटेल्स आ जाएंगी। जैसे मेरे पास अज़हर इकबाल और मेरा ईमेल एड्रेस वगैरह है, और उसके अलावा कलर्स वगैरह थीम्स चेंज हो जाते हैं। जैसे मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ तो ये देखें ब्लैक हो गया। अगर आपको कोई डार्क ग्रे करना है तो वो कर दें। इस तरह से वाइट, मुझे वाइट थोड़ा पसंद आता है तो वाइट कर दें। इस तरह से आप थोड़ी बहुत इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई मसला है, कोई एक्सेल यूज़ करते हुए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कोई मसला है तो आप उनको फीडबैक भी कर सकते हैं। तो फीडबैक के भी आपके पास यहाँ पर अवेलेबल ऑप्शन आ जाते हैं। तो इसमें फर्दर जो चेंजेस है, ये ऑप्शन का एक आपके पास आ जाता है। तो ऑप्शन को जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें आपके पास बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। लैंग्वेज को देख लें, लैंग्वेज में आपके पास इंग्लिश सेट है, कोई और लैंग्वेज आप उसमें ऐड करना चाहते हैं तो वो फिर आपको डाउनलोड करके इसमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी। प्रूफिंग में आ जाए तो आप प्रूफिंग से मुराद ये कि आपके पास ऑटो करेक्शन हो जाए। कोई आपके पास कोई वर्ड लिखते हैं और उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो उस टाइम करेक्शन में ये आपके पास सेटिंग्स हैं। तो इसमें आपने पहले सेट क्या कर दिया, व्हेन करेक्टिंग द स्पेलिंग इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो अपर केस लेटर अगर आपने सारे कैपिटल लिखे हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई नाम लिखा हुआ है अपना AZHAR और ये कैपिटल लिखा हुआ है तो ये इसको इग्नोर करेगा। लेकिन अगर उसमें अगर अपर केस नहीं है, उसमें स्मॉल लेटर्स भी इंक्लूड हैं, तो अगर मैं इसको क्या कहते हैं वो उसको एरर देगा क्योंकि उसकी डिक्शनरी में वो ऐड नहीं, या तो आपने उसकी डिक्शनरी में अज़हर जो है AZHAR को आपने
सेव किया हो तो फिर एरर नहीं देगा। सिमिलरली और क्या जी, इग्नोर वर्ड्स दैट कंटेन नंबर्स, उसको भी आप एरर नहीं समझना जिसमें नंबर हो। जैसे मैं लिख लूँ पार्क 1 2 3, तो ऐसा जो भी मैं वर्ड लिखूँगा जिसमें नंबर भी हो अल्फ़ान्यूमेरिक हो तो उसको आप इग्नोर कर देना। इग्नोर इंटरनेट एंड फाइल एड्रेसेस। अब आपको पता है एड्रेस लिखा जाए तो वो इंग्लिश एग्जैक्ट तो कोई उस तरह की चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती ना। जैसे मेरा ईमेल एड्रेस है azhariqbal.58@gmail, ये एक पूरा बन जाता है। तो ऐसे को एरर नहीं लेना। जो भी ईमेल एड्रेस होगा या कोई आपके पास क्या कहते हैं उसको वेबसाइट का एड्रेस होगा तो उसको एरर कंसीडर ना करें, ये आपने चेक किया होगा। अगर आप ये चेक हटा देंगे, इसको अनचेक करेंगे तो फिर उसको भी वो क्या करेगा, एरर देगा। ठीक है, इससे सब और भी ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो वंस अगेन मैं इस फाइल को फिर क्लोज कर देता हूँ। तो बस आपने क्या करना है, एक्सेल को ओपन करना है। ओपन करने के बाद जो आपके पास होम में या न्यू में जाके, आपने अभी नया काम करना है इसलिए ओपन वाली फाइल में नहीं जाएंगे, होम में या न्यू में जाके आपने क्या करना है, ब्लैंक पेज को ओपन करना है। इसी तरह से ये आपके पास एक प्यारी सी विंडो ओपन हो जाएगी।